हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में डिस्कशन कर रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। हमने बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, nth डेरिवेटिव तक हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी के आगे हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी इसके देखते हैं। जैसे आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में t माइनस साइन t एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos t। ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फाइंड करना है d2y अपॉन dx2। ये कितना होगा ये बताना। तो अगर देखें तो हमारा फंक्शन किस में दिया है, t के फॉर्म में दिया है। ठीक, मतलब हम dx बाई dt निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके dx बाई dt t के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह इसको t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके dy बाई dt निकालेंगे। ठीक, फिर हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे dx बाई dt, अगेन फिर हम निकालेंगे dy बाई dt, और हमको निकालना क्या है dy बाई dx। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इन दोनों की वैल्यू जो आएंगी वो इसमें पुटअप कर देंगे, सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने पर आएगा उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले हम dx बाई dt फाइंड करते हैं। तो dx बाई dt देखिए क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, तो कांस्टेंट है आपका, a कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस d बाई डी टी ऑफ साइन t। तो ये क्या आ जाएगा, a और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस साइन t का हो जाएगा cos t। ये आ गया, dx बाई डी टी आया a 1 माइनस cos t। अब dy बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे a आपका क्या है कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस cos t का डिफरेंशिएशन ऑफ cos t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो आपका हो जाएगा 0 और cos t का हो जाएगा माइनस का sin t। तो ये आ जाएगा आपका माइनस a sin t। ठीक, ये आपका डिफरेंशिएशन आया है इसका। अब हमको क्या निकालना है, dx बाई dt आ गया, dy बाई dt आ गया, तो हम निकालेंगे dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू आपकी आई है माइनस का a sin t, और dt बाई dx इसी का रेसिप्रोकल इंटू 1 अपॉन 1 माइनस cos t। ठीक, a भी है आपका तो a भी आ जाएगा, a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin t अपॉन 1 माइनस cos t। ठीक, ये आपका आया है। इसको और सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 दिया है, इस 1 को हटाने के लिए हम cos का हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे।
हाफ एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ऊपर भी आपका हाफ एंगल का साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या, कॉट t बाई 2, कॉट का t बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, अभी इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये क्या है dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स है, ये आया है माइनस का कॉट t बाई 2। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट t बाई 2। ठीक, कॉट t बाई 2, कॉट t बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर t बाई 2। तो ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर t बाई 2। अगेन t बाई 2 का करेंगे। ठीक है, तो t बाई 2 का अगेन करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक, और dt बाई डी एक्स। ठीक, dt बाई डी एक्स। यहाँ से हम एक चीज़ वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, किसकी, dt बाई डी एक्स। अभी हमने वैल्यू dt बाई डी एक्स की निकाली थी, dt बाई डी एक्स हमारा आया था, वही वैल्यू वहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। तो ये तो आपका बन गया क्या, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बाई 2 पहले आ जाए तो 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर t बाई 2 और dx dt बाई dx, dt बाई dx हमने निकाला था, आया था dx बाई dt आया था a 1 माइनस कॉस t। तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन a 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस t। ठीक, ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई 2 आएगा अपॉन में, तो ऊपर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2a 1 माइनस कॉस t। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया, d2y अपॉन dx2। ठीक, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी है, वो लगवाते हैं, देखते हैं। उसमें भी आपका t ही दिया है, फंक्शन आपका t के फॉर्म में दिया है, उसमें भी यही प्रोसीजर आप लगाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, x दे रहा है आपको, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, cos t प्लस t sin t, एंड y आपको दे रहा है, एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t। हमको निकालना है d2y अपॉन dx2। फाइंड क्या करना है, d2y अपॉन dx2, ये आपको फाइंड करना है क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से भी इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले dx बाई dt निकालते हैं। dx बाई dt में ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t sin t, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका आ जाएगा a cos t का हो जाएगा माइनस का sin t, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आएगा पहले t और sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, फिर प्लस sin t और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक, इतना आएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sin t आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैंसिल कर देंगे। sin t कैंसिल हो गया तो हम डायरेक्ट आपका लिखे दे रहे हैं a t cos t, ये आ जाएगा a t cos t। ठीक है, इसके बाद अब हम dy बाई dt निकालेंगे। dy बाई dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t cos t। तो a sin t का क्या हो जाएगा, cos t माइनस t और cos t का माइनस का sin t और प्लस cos t और t का आपका 1 हो जाएगा। इसमें भी देखिए ये आपका प्लस है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो cos t आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का आ जाएगा a t sin t, a t sin t। ठीक, तो ये आपका dy बाई dt आ गया। अब हमको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू क्या आई है, a t sin t और dt बाई dx जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन a t cos t। तो a t कैंसिल हो जाएगा, sin t cos t क्या हो जाएगा, tan t। ठीक, ये tan t आ गया। ये आया है dy बाई dx, dy बाई dx। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, tan t। ठीक, tan t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर t, और फिर t का करेंगे तो dt बाई dx आ जाएगा।
ठीक, इधर क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx2। dt बाई dx अभी हमने निकाला है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल at cos t हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका क्या, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन at cos t, 1 अपॉन at cos t। ठीक है, cos t ऊपर जाएगा तो वो सेक हो जाएगा, तो सेक क्यूब t हो जाएगा। ठीक है, तो आपका d2y अपॉन dx2 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन at सेक क्यूब t, ये आपका d2y अपॉन dx2 हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके एक दो और प्रूविंग के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है इफ c ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड c क्या गिवन है, c ग्रेटर देन 0। तो आपको प्रूव करना है then prove that वन प्लस dy बाई dx का होल की पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx2। d2y then prove that ये जो आपका आएगा ये क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं होगा। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको गिवन है उसको ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब हम यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx हम फाइंड करेंगे इससे। ठीक है, तो देखते हैं dy बाई dx। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, dy बाई dx से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं तो 2 पहले आएगा। ठीक, 2 पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा, x माइनस a आएगा। अगेन इसका डिफरेंशिएशन x माइनस x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो इतना ही बचेगा। प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा, y माइनस बी आ जाएगा। अगेन y माइनस बी का करेंगे तो y का करेंगे तो आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू c आपका कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। ठीक, तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ से dy बाई dx इसको ओपन कर देंगे, 2 तो कॉमन है, 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी dy बाई dx
इज इक्वल टू 0, ठीक। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी, ठीक, ये आएगा। या फिर आप एक काम कर दीजिए, इसको यहीं डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हमको निकालना क्या है, d2y अपॉन dx2 निकालना है और dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तो यहाँ से ये आ गया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और इसको इक्वेशन आप क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और इसको मान लेंगे सेकेंड। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पार्ट हो गए, यहाँ पे आपके दो पार्ट हो गए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो y माइनस बी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y अपॉन dx2, ठीक, प्लस अगेन dy बाई डी एक्स ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा इनटू आएगा dy बाई डी एक्स माइनस बी का 0, तो dy बाई डी एक्स ही आएगा, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक। तो ये वैल्यू हमारी आएगी। अब हमको बनाना क्या है, ऊपर जो गिवन है यही आपको बनाना है, ठीक। तो इसको ओपन करके देखते हैं, तो देखें 1 प्लस ये आएगा y माइनस बी का y माइनस वी d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ से इसको 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y माइनस बी d2y अपॉन dx2, ठीक, ये आ जाएगा। अब ये हमको कहाँ लेके आना है, d2y अपॉन dx2 अपॉन में लेके आना, ठीक है। तो उसको इधर से इधर भेजेंगे तो उधर क्या बचेगा, y माइनस बी, ठीक। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये यहाँ पे ये क्या था, ये माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से d2y अपॉन dx2 अगर निकालें तो क्या आएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का y माइनस बी और ऊपर वाला 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये इतना आया। अब यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक। एक्सप्रेशन हम लिखा रहने देते हैं जो हमको प्रूफ करना है। dy बाई डी एक्स ये आया है, ये वैल्यू उसमें रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये वैल्यू रखिए a माइनस एक्स और y माइनस बी, a माइनस एक्स
अपॉन वाई माइनस बी, इसका क्या है होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, एलसीएम ले लो तो 1, या फिर आप y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, ये आएगा। ठीक, अब हमको जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, ये किसके इक्वल दिखा रहा था, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। d2y अपॉन dx2 था, माइनस का था तो ये प्लस था, है ना, और इसके पहले आपका क्या लगा था, इसके पहले आपका माइनस लगा था। ठीक, ये यहाँ पे भी प्लस होगा, और ये आपका किसके इक्वल था, ये आपका पूरा c के इक्वल था, ये हमारा किसके इक्वल था, c स्क्वायर के इक्वल था। यहाँ पे क्या था, x माइनस ए था, a माइनस एक्स लिखें चाहे x माइनस ए लिखें उसका स्क्वायर सेम ही आएगा। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का c स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, माइनस का c स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर d2 अपॉन dy। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमने क्या 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू हमको निकाली, हमने क्या निकाला है d2y अपॉन dx2, इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक, इसके बाद d2y अपॉन dx2, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर क्या है 3/2। ठीक, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 हमारा आया माइनस का c स्क्वायर और y माइनस बी का होल क्यूब या इसको यहाँ पे ये ना निकालें, ये वैल्यू ना निकाल के d2y अपॉन dx2 हमारा क्या है 1 प्लस वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस बी का, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस dy बाई डी एक्स और y माइनस बी। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स हमारा क्या आया था, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हमने क्या निकाला था, माइनस का कितना आया था, माइनस का आया था a माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस a अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये है। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मतलब इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक,
ये इसकी वैल्यू आई। इसको और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला आपका क्या बन गया c स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा x माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। और एक चीज़ क्वेश्चन में और भी दिया है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है आपको। अब इसके बाद देखिए हमको d2y अपॉन dx2 निकालना है। ठीक, d2y अपॉन dx2 हमारा निकल चुका है। ये वैल्यू इतनी आई है, ठीक है, और d2y अपॉन dx2 वो आया है, तो d2y अपॉन dx2 इसको सही से लिख लेते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ऊपर कितना आएगा c स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस c स्क्वायर, इसकी पूरी वैल्यू आ चुकी, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी। ठीक, ये आ जाएगा। ये वैल्यू आई है d2y अपॉन dx2 की। ठीक है, ये वैल्यू आई है d2 अपॉन dx2 की। d2y अपॉन dx2, कहीं पे गलत हो रहा है, d2y अपॉन dx2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू उठा के इसमें आप पुटअप कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। जब इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 3/2, 3/2। ठीक, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो c क्यूब आ जाएगा अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल तो ये y माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा अपॉन c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, c। ठीक, आपका आंसर आएगा c। ठीक है, c आंसर आया है। a और b से ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, ये आपका y माइनस बी। ठीक है, ये आपका y माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आपकी एक्सरसाइज इस पे डिपेंड है, इसमें कई क्वेश्चन आपको गिवन है। आप एक काम करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड 1-2